तो बहुत ही निंदनीय है। और परंतु जो जागृति जी ने 2-3 इशू उठाए इसके साथ कि भी क्या ये मतलब ध्यान भटकाने की बात तो नहीं है, या फिर लोगों के अंदर इतना ज्यादा जन आक्रोश आ गया है कि वो किसी न किसी तरह से अपने अंदर की पीड़ा को इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। तो एडवोकेट आकाश जी को मैं पहले उनकी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि वो एडवोकेट है, कोर्ट से जुड़े हुए हैं, और इस विषय पर वो क्या कहते हैं आप अपनी टिप्पणी दीजिए। जी एडवोकेट आकाश जी। नमस्कार रत्ना मैम और बाकी सारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। हालांकि ये तो टिप्पणी तब दी जा सकती है जब एमएलसी रिपोर्ट आ जाए एज एन एडवोकेट कि क्या ऑफेंस बनता है, पर फिर भी अगर एक राजनीतिक नजरिए से मैं देखूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें दो पहलू हैं। पहला कि सीएम को थप्पड़ कैसे लग गया, दूसरा महिला सीएम को थप्पड़ कैसे लग गया। जो दूसरा पहलू है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी महिला के साथ बदसलूकी बहुत गलत बात। और ये दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। यहाँ दिन दहाड़े लोगों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लोगों के घर में घुस के चोरियां कर दी जाती हैं, लोगों के बच्चे उठा ले जाते हैं, इस तरह की जो औरतों से बदसलूकी की जाती है। और बाकी जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। मैं कुछ 2024 के डाटा बताता हूँ। ये सारी की सारी चीजें दिल्ली के जो अभी की शासन जो सरकार है, जो पिछली सरकार है, मैं किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन करे बगैर मैं आपको बताता हूँ 2024 का डाटा है। 2024 में 1,74,253 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 14 से 1500 केसेस 1400 से लेकर 1500 केसेस रेप के हैं पॉक्सो के मैटर में। 12,700 केसेस चोरी के हैं, घर में घुस के चोरी के हैं। इसी तरह करके 25,000 करीब गाड़ियों की चोरी की है। 5,700 बर्गलीज की है, जो मतलब घर में घुस के चोरी की जाती है। 4,316 स्नैचिंग के हैं। जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वहां रहता था, उसके बाद जब मैंने वकालत शुरू करी तो 2022 में मैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। मैं जिस ऑटो से आ रहा था उसी शेयरिंग का ऑटो था। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के मलकागंज तक का वो पूरा सफर हुआ करता था, 3.5-4 किलोमीटर का। लड़के आते थे, बाइक में आते थे, लड़कियों का मोबाइल छीना ले जाते थे। मैंने जिस ऑटो में मैं बैठा था, मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। वो एसआरसीसी की बच्ची थी कि वो आपस में बातें कर रहे थे कॉलेज के बारे में। मैं जान सकता था वो एसआरसीसी के स्टूडेंट्स थे। वो पहले रैकी करते हैं, फिर वापस आते हैं, लोगों का लड़कियों से उसका मोबाइल छिड़ाते हैं। और मैंने हालांकि उसका हाथ पकड़ लिया, तब तक वो इसे बाइक में था तो वो निकल गया। ठीक इसी तरह से केएमसी किरोड़ी मल के सामने जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, मिरांडा जो हॉस्टल उसके सामने हुआ था। ठीक ऐसे ही किरोड़ी मल के सामने एक अंधा एक व्यक्ति था जो वहां स्टूडेंट था, जो ब्लाइंड था। उसके साथ उसके मोबाइल छीन के चले जाते हैं। जो मोबाइल छीनना है, बच्चियों के साथ बदसलूकी करना है, उनको कमेंट पास करना है, ये भी क्राइम की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज जो आपको सहूलियत न दे सोसाइटी में रहने का, वो सारे के सारे क्राइम की श्रेणियों में आते हैं। मैं आप पे कमेंट करता हूँ तो वो भी क्राइम है, मैं आपको परेशान करता हूँ तो वो क्राइम है। कोई भी ऐसी चीजें जो आपको एक सिविलाइज सोसाइटी प्रोवाइड नहीं करती, वो सारी चीजें जो हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, रेसिस्टेंस क्रिएट करती हैं सिविलाइज सोसाइटी प्रोवाइड करने में, वो सारी की सारी चीजें क्राइम। ये क्राइम का सिर्फ मर्डर नहीं होता, क्राइम सिर्फ किसी का रेप करना नहीं होता, क्राइम सिर्फ किसी के घर को उड़ा देना नहीं होता बॉम्ब से। बदतमीजी करना बच्चों के साथ, चोरी करना, ये सारी चीजें जो है क्राइम में आता है। और इस सारा का सारा कौन जिम्मेदार है? इसका सारे के सारे जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस। अब रही बात सीएम की, मैं उस तरह की राजनीति करता हूं जिसमें जनता ही सब कुछ होती है। अगर जनता आपके पैर छूती है तो वो आपको थप्पड़ भी मार सकती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। आप कोई माटी के माधव नहीं है जो आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। आप पहले भी इस तरह के कई ऐसे डिसीजन ले चुके हैं जो आम आदमी को और जो गरीब, खासकर गरीबों को परेशान करके रखा हुआ है, परेशान करके उस तरह के डिसीजन रखे हुए हैं। महिलाओं की हर दिन ये कोई ना कोई लेके कि महिलाओं की बस की जो टिकटें हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। अब महिला को फिर लाइन में लगना पड़ेगा वो टिकट लेने के लिए। इन सारी चीजों से जो फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से निकला हो। जिसने थप्पड़ मारा है वो कुत्ते वाली जो इशू को लेकर के परेशान था, जो भी है। अपना प्यार है, जीव जंतु के प्रति अपना अपना प्यार है, पर ये तरीका नहीं होता कि आपको थप्पड़ मार दे। एक महिला का सम्मान जरूरी है, लेकिन एज अ सीएम आप जिम्मेदार हर चीज के लिए होते हो। अगर आपका कोई पैर छूता है और गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े रहते हो तो आपको थप्पड़ खाना भी जरूरी है। क्योंकि आपको, अगर आपने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको नहीं है, ये गलत चीज है, हिंसा गलत है। लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब किया करके रखा है, आपको पता ही नहीं है। आप कोई भी सवाल करो मुस्कुरा देते हो। आप बांसुड़ी हैं जो यहाँ की सांसद है,
आप उनसे सवाल कीजिए, मतलब आप अगर जर्नलिस्ट हो, उनसे सवाल कीजिए, तो सिर्फ मुस्कुरा देती है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। इससे पहले जो थी मीनाक्षी लेखी, उनसे सवाल करो तो भागती है, पीटी उषा बन जाती है। महिलाओं को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमपी है, एमएलए, उनको टारगेट कर रहा हूं। उनकी जगह कोई मर्द होता तो मैं उसके लिए भी बोलता। अगर आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल थिंग। You can't treat all your work as partially. It is to be taken as a whole. अगर आप अच्छा करते हो तो मैं आपकी तारीफ करता हूं, तो बुरे करने पे मैं आपको, अगर आप बुरा करते हो तो मैं आपकी बुराई भी करूंगा। तो मैं उस राजनीति पे बिलीव करता हूं कि जिसमें जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, और आप भगवान नहीं हो। अगर वो आपको माला पहना रहे हैं तो कान के नीचे थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये मेरी जी राजनीति की लाइन है। रही बात, जी 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 सतना जी। आकाश जी, मैं फिर आती हूँ, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें टिप्पणी लेनी है। पहली टिप्पणी मैं लेना चाहती हूँ। आपने कहा कि भी अगर आपने मतलब माला पहनी है तो थप्पड़ खाने की भी तैयारी रखनी चाहिए। आपकी बात ठीक भी हो सकती है, परंतु एक महिला का सम्मान की बात है, और महिला का इस तरह से जो हुआ वो गलत तो हुआ ही है, परंतु यहाँ पे आप